गोल्डमैन सैक्स एक लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सिक्योरिटीज और मैनेजमेंट फर्म है। उसने अप्रोक्स 6.28 लाख शेयर्स बाय किए हैं रिसेंटली वर्थ 41 करोड़ के एक स्मॉल कैप कंपनी में। कंपनी की बात करें तो कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी मैरीन केमिकल्स में और इंडिया में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ब्रोमीन और इंडस्ट्रियल साल्ट की। कंपनी का नाम है आर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी के की प्रोडक्ट्स, पोजीशन और एंड यूजर इंडस्ट्रीज हैं। ब्रोमीन जो एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है और स्टैंडर्ड कंडीशन में लिक्विड फॉर्म में होता है। आर्चिन में इसकी एक लीडिंग पोजीशन है और एंड यूजर इंडस्ट्रीज है फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट, ऑयल एंड गैस। इंडस्ट्रियल साल्ट जो सोडियम और क्लोरीन का सोर्स है और बेसिक कंपाउंड है इन प्लास्टिक ग्लासेस, सिंथेटिक रबर्स, क्लीनर्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, एडहेसिव्स एटसेट्रा। कंपनी इसको सोलर इवेपोरेशन मेथड से प्रोड्यूस करती है और इसके एंड यूजर इंडस्ट्रीज हैं फूड एंड बेवरेजेस, वाटर ट्रीटमेंट्स, ऑयल एंड गैस एटसेट्रा। सल्फेट ऑफ पोटाश SOP जो क्लोरीन सेंसिटिव क्रॉप्स के लिए हाई एंड स्पेशलिटी फर्टिलाइजर है। आर्चिन केमिकल्स इंडिया में ओनली मैन्युफैक्चरर है SOP का फ्रॉम नेचुरल सी ब्रेन। एंड यूजर इंडस्ट्रीज हैं एग्रोकेमिकल, कॉस्मेटिक एंड मेडिकल। कंपनी की कैपेसिटीज हैं 28,500 मीट्रिक टन ऑफ लिक्विड ब्रोमीन पर एनम, 30 लाख मीट्रिक टन ऑफ साल्ट पर एनम और 1.3 लाख मीट्रिक टन ऑफ सल्फेट ऑफ पोटैश पर एनम। कंपनी ने अपने कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड किया है जिससे कंपनी की प्रोडक्ट ऑफरिंग और जियोग्राफिक रीच को फायदा मिला है। कंपनी के फिलहाल 69 क्लाइंट्स हैं, 30 डोमेस्टिक और 39 ग्लोबल। FY24 में रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन है लार्ज कस्टमर का है 27%, टॉप 10 का है 69%, टॉप 20 का है 83%। कंपनी के एक्सपोर्ट परसेंटेज है डोमेस्टिक 26% और एक्सपोर्ट है 74%। कंपनी के कस्टमर्स हैं सोतेज कॉर्पोरेशन जापान, यूनिबोंग, वानुआ, टैन ग्रुप और QVC। कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है इंडस्ट्रियल साल्ट 63.2%, ब्रोमीन 32.2%, SOP 2.7% और अदर है 2%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप है इंडिया 30% और अदर है 70%। कस्टमर ब्रेकअप्स है सोतीज कॉर्पोरेशन जापान 20.7% और अदर है 79.4%। कंपनी की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में है और कंपनी की एक डेडिकेटेड R&D लैब भी है। कंपनी ISO 9001:2015 रीच सर्टिफिकेट और डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है। अब बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की। मार्केट कैप है 8,654 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 138 रुपीज, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 28.3, इंडस्ट्री PE 41.4, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02, प्लस परसेंटेज है 4.55, फ्री कैश फ्लो 3 ईयर्स का है 978 करोड़ रुपीज, PE रेशियो 0.65, EV टू EBITDA रेशियो 17.7, करंट रेशियो 2.96, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स के 21.5% और प्रॉफिट ग्रोथ है 3 ईयर्स के 66.8%। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्रमोटर के पास 53.4% स्टेक है जो लास्ट ईयर के 53.6% से कम हुआ है। FII के पास 9.5% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 15.9% था और लास्ट ईयर 4.1% था। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 15.9% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 13.5% था और लास्ट ईयर में 11.6%। म्यूचुअल फंड्स के पास 12.7% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 11.9% था और लास्ट ईयर में 14.5%। अदर इंस्टीट्यूशन के पास 16.2% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर ईयर के 8.5% से ज्यादा है। रेशियो एनालिसिस, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज 1 ईयर में है 18.74%, 3 ईयर्स में 39.5% और 5 ईयर में है 23.7%। ROA रिटर्न ऑन एसेट 1 ईयर में है 15.51%, 3 ईयर्स में 16.53% और 5 ईयर्स में है 9.92%। BOPS 1 ईयर में है, बुक वैल्यू पर शेयर 1 ईयर में है 137.89%, 3 ईयर्स में 93.64% और 5 ईयर में है 56.19%। EPS अर्निंग पर शेयर 1 ईयर में है 25.9%, 3 ईयर्स में 26.24% और 5 ईयर में है 15.74%। फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू FY22 में है 1130 करोड़ रुपए, FY23 में है 1441 करोड़ रुपए और FY24 में है 1330 करोड़ रुपए। EBITDA FY22 में है 489 करोड़ रुपए, FY23 में 678 करोड़ रुपए और FY24 में 511 करोड़ रुपए। नेटवर्थ FY22 में है 262 करोड़ की, FY23 में 1432 करोड़ रुपए और FY24 में है 1706 करोड़ रुपए। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड FY22 में है 35%, FY23 में है 39% और FY24 में है 24%। इंटरेस्ट कवरेज
FY22 में 2.6, FY23 में 6.3 और FY24 में है 46। डेट टू इक्विटी रेशियो FY22 में है 3.5, FY23 में 0.02 और FY24 में है 0। अब बात करेंगे बिजनेस अपडेट्स और एक्सपेक्टेशंस के बारे में। ब्रोमिन बिजनेस की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ FY22 में -4.3% थी, FY21 में 59.8%, FY22 में 75.7%, FY23 में 17.1% थी और FY24 में एक्सपेक्टेड है -15% और FY25 में है 32%। ब्रोमिन यूटिलाइजेशन में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है ड्यू टू डिमांड फॉर डेरिवेटिव्स। ब्रोमिन कैपेसिटी FY19 में 10,500 यूनिट्स थी, FY20 में 10,500 यूनिट्स, FY21, 22 और 23 में 28,500 यूनिट्स थी और FY25 और FY25 में एक्सपेक्टेड है 42,500 यूनिट्स। वही यूटिलाइजेशन परसेंटेज FY24 में 60% एक्सपेक्टेड है और FY25 में है 70%। इंडस्ट्रियल साल्ट बिजनेस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है FY20 में 17.4% थी, FY21 में 3.3%, FY22 में 41%, FY23 में 42% थी, FY24 में एक्सपेक्टेड 30% है और FY25 में एक्सपेक्टेड है 17%। कंपनी का प्रोडक्ट मिक्सअप कंपैरिजन है FY20 में ब्रोमिन 36.5%, ब्रोमीन डेरिवेटिव्स 0%, इंडस्ट्रियल साल्ट 58% और SOP 6.6%। FY21 में ब्रोमीन 46.5%, ब्रोमीन डेरिवेटिव्स 0%, इंडस्ट्रियल साल्ट 49.1% और SOP 4.4%। FY23 में ब्रोमीन 49.2%, ब्रोमीन डेरिवेटिव 0, इंडस्ट्रियल साल्ट 58% और SOP 3%। FY24 में एक्सपेक्टेड ब्रोमीन 36.4%, ब्रोमीन डेरिवेटिव्स है 2.6%, इंडस्ट्रियल साल्ट 58% और SOP 3%। FY25 में एक्सपेक्टेड है ब्रोमीन 26%, ब्रोमीन डेरिवेटिव 15%, इंडस्ट्रियल साल्ट 56.5% और SOP है 2.5%। इंडस्ट्री आउटलुक। इंडियन स्पेशलिटी केमिकल मार्केट 2016 में $43 बिलियन की थी, 2021 में $70 बिलियन की थी, जो 2025 तक एक्सपेक्टेड है $119 बिलियन की हो जाएगी। और ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज बाय ब्रोमिन कंसंट्रेशन PPM है। डेड सी इजराइल जॉर्डन में 8.9 ppm, अंडरग्राउंड वेल्स USA में 4.4 ppm, ग्रेट रन ऑफ कच्छ इंडिया 3.75 to 4.25 ppm, शैलो सी यूक्रेन 0.5 to 0.9 ppm, सी वाटर चाइना एंड जापान में 0.3 to 0.7 ppm और अंडरग्राउंड वेल्स चाइना है 0.3 to 0.7 ppm। इंडियन ब्रोमीन वॉल्यूम इन मीट्रिक टन FY15 में है प्रोडक्शन 20,500 मीट्रिक टन, डिमांड 24,770 मीट्रिक टन। FY18 में प्रोडक्शन 30,603 मीट्रिक टन, डिमांड 31,200 मीट्रिक टन। FY21 में प्रोडक्शन 40,000 मीट्रिक टन और डिमांड 39,520 मीट्रिक टन। FY25 में एक्सपेक्टेड है प्रोडक्शन 74,000 मीट्रिक टन और डिमांड एक्सपेक्टेड है 50,166 मीट्रिक टन। ग्लोबल डिमांड ऑफ ब्रोमीन डेरिवेटिव्स इन मिलियन $। हाई एंड फ्लेम रिटार्डेंट्स में कैलेंडर ईयर 21 में 146 मिलियन $, और जो CY25 में एक्सपेक्टेड है 1843 मिलियन $। क्लियर ब्रांड फ्लूट्स है कैलेंडर ईयर 21 में 1,73 मिलियन $, और कैलेंडर ईयर 25 में एक्सपेक्टेड है 1,236 मिलियन $। प्योर टेनिफेनिक एसिड सिंथेसिस कैलेंडर ईयर 21 में 307 मिलियन $, है और कैलेंडर ईयर 25 में एक्सपेक्टेड है 437 मिलियन $। कंपनीज फर्दर ग्रोथ प्लान। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। कंपनी ने गुजरात प्लांट में ब्रोमीन कैपेसिटी को 18,000 मीट्रिक टन पर एनम किया है और एडिशनल 14,500 मीट्रिक टन एनम की कैपेसिटी को FY23 में ऐड किया था, जो अपकमिंग ब्रोमीन डेरिवेटिव के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में यूज होगा। इंडस्ट्रियल साल्ट में एडिशनल वॉशर ऐड करके जो 250 टन पर आवर है, उससे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंड की है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में ब्रोमीन डेरिवेटिव्स जिसका फेज 1 कंप्लीट हो चुका है और फेज 2 H1 FY25 में एक्सपेक्टेड है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिस्टर रंजीत मैनेजिंग डायरेक्टर, ये इंसेप्शन से एक कंपनी के साथ है और इनको 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है केमिकल बिजनेस। मिस्टर रवि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और प्रीवियसली 2 कंपनियों का साथ एसोसिएटेड थे जो साल्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज थी। सुब्रमण्यम मीनाक्षी सुंदरम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये भी इंसेप्शन से कंपनी के साथ है, उनको 4 डिकेड्स का वर्क एक्सपीरियंस है इन अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड टैक्स। पद्मा चंद्रशेखर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनको सेवरल ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन IT एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अलावा 2 और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, चित्तौर सेतुराम और
खानदेशी मोहनदास, दोनों को ही रिच एक्सपीरियंस है इन वेरियस इंडस्ट्रीज। की चैलेंजेस, अब जानेंगे कंपनी के चैलेंजेस के बारे में। रॉ मटेरियल सिक्योरिंग से कंपनी के हायर फीड स्टॉक कॉस्ट का सामना करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, पावर सप्लाई इश्यूज, इन एडिक्वेट पाइपलाइन और रेलवे डिपो का एक्सेस नहीं होने से कंपनी को कई डिफिकल्टी आती है। लॉजिस्टिक्स, मैक्सिमम केमिकल कंपनीज वेस्ट में है, नियर रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी और डिमांड साउथ और ईस्ट रीजन से आती है, जिससे कंपनी की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। ग्लोबल कंपटीशन, ग्लोबली कंपनी को चाइना से टफ कंपटीशन मिल रहा है और कंपनी पर प्रेशर बना रहता है। प्लांट अंडर यूटिलाइजेशन, ग्लोबली पेट्रोकेमिकल कॉस्ट कम होने से कंपनी की डोमेस्टिक प्रोडक्शन फैसिलिटी अंडर यूटिलाइज हो जाती है। R&D लिमिटेशंस, हायर R&D कॉस्ट से न्यू इनोवेशंस और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च पर कंपनी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और स्किल्ड लेबर शॉर्टेज, सिग्निफिकेंट स्किल्ड वर्कफोर्स के शॉर्टेज से कंपनी को स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल पाती, जो एक कंपनी के लिए चैलेंज है। एज पर एस्टिमेट नेक्स्ट डिकेड में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7.9 मिलियन वर्कर्स की कमी रहेगी। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।